हरे कृष्णा। हम संग किसकी करें और किसी की संगति न करें। हम कहते हैं ना, संगति कारण से व्यक्ति का जीवन बिगड़ जाता है और संगति कारण से व्यक्ति प्रगति कर लेता है अपने जीवन में। इसलिए संगति सबसे बड़ा जीवन में माने विकास करने हो बिगड़ने में हो, संगति बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द। हम किसी की संगति करें। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे ऐसा व्यक्तियों की संगति न करे जो कृष्ण भक्ति से दूर ले जाए। इसलिए भगवान असत संग त्याग यही वैष्णव आचार कहे। संगति को असत संग त्याग करना वैष्णव का ये आचरण भी लिखा है। यही वैष्णव एडिकेट वैष्णव आचरण यही होना चाहिए, असत संग त्याग ये कहे। और संगति क्या करे और किसी की संगति करे, ये सभी बातों को हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं इस वीडियो में। आप जरूर ये वीडियो को ध्यान रूप से सुनिए। आपका जीवन में बहुत काम में आने वाले हैं। अपने जीवन में बहुत सफलता की सीढ़ी देने वाले, माने सफलता को पहाड़ को पहुंचाने वाले हैं। संगति सत्संग करना है ना असत्संग करना है। बहुत लोग सत्संग मान लेते हैं अपने जीवन में, असत्संग हो रहे हैं, किंतु सत्संग के नाम पर असत्संग ही कर रहे हैं। इनको धारणा नहीं होता है हम असत्संग कर रहे बोली, क्यों? अनजाने के कारण से, शास्त्र के ज्ञान नहीं होने के नाते। शास्त्र में क्या कहा गया, शास्त्र में क्या लिपिबद्ध है, किसी की संगति करना वाली जानकारी नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं असत्संग के शब्द दो शब्दों में दिए। दो बात को उन्होंने प्रमुखता दी अपनी बातों में। और असत्संग नहीं के आप सुने होंगे, हैरान हो जाएंगे। कोई मांसाहारी को बोले नहीं भगवान चैतन्य मांस खा रहा है उनकी संगत नहीं करे के लिए बोले। कोई शराब पी रहे हैं उनको नहीं बोल रहा है। कि जुआ सट्टा खेलने वाला की संगत नहीं बोल रहा है। ये असत ये गलत लोगों की संगति, ये बात में नहीं बात कर रहे। दो संगति बारे बोल रहे हैं। एक संगति बोल रहा है स्त्री संगी कृष्ण अभक्तार। स्त्री संगी कि स्त्री के लिए एक पुरुष संगी और पुरुष के लिए स्त्री संगी, ये शब्द एक जैसा ही है। क्या है स्त्री संगी? मतलब यहाँ अर्थ होता है काम वासना में रत रहने वाले। मैंने स्त्रियों की चर्चा में, उनकी विषय में, भोग वासना में, कामुक वासना में रहने वाला, जो सेक्सुअल डिजायर में लिप्त व्यक्ति हो, उनकी संगति करने से व्यक्ति उनके मन अशुद्ध हो सकता है, अपवित्र हो जाएगा। काम वासना ही ये संसार में सबसे बड़ा पवित्रता को हनन करने वाला, पवित्रता नष्ट कर लेता है। व्यक्ति की शुद्ध चेतना को, शुद्ध भावना को खत्म कर देता है, काम वासना है। इसीलिए स्त्री संगी मतलब है जो कामुक वासना में रत हैं, ऐसा व्यक्तियों से संगति से दूर रहने के लिए प्रथम बोल रहे हैं। दूसरी कृष्ण अभक्त आर्य, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, माने वैष्णव नहीं है, उनकी संगति नहीं करना। उनकी संगति बारे में निवारण कर रहे हैं। जो कृष्ण भक्त नहीं है, मायावादी, अवैष्णव, देवी देवी पूजा में उनके लिप्त है मन, और कृष्ण को छोड़कर अन्य की पूजा को परम सत्य रूप में मान लेते, ऐसा अभक्तों की संगति करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु निर्देश दिए। ऐसा लोगों की संगति कभी नहीं करिए, जिससे आपको सुप्त कृष्ण भक्ति जो सोया हुआ पड़ा हुआ है वो जागरूकता आ नहीं सकता, पुण्य दूसरी रास्ता में चला जाएगा, गलत धारणा में चला जाएगा। इसीलिए उसको अभक्तों को, कृष्ण अभक्त जो भक्त नहीं है, कृष्ण की वैष्णव नहीं है, उनकी संगति से दूर रहना चाहिए। भले कितनी बड़ी साधु महात्मा क्यों न हो संसार के लिए, संसार में उनको साधु महात्मा की पूजा कर रहे, सम्मान कर रहे, बड़े बड़े कथावाचक बन रहे, लोगों को हजारों लाखों करोड़ फॉलोअर बना के रखे, समाज में साधु महात्मा रूप प्रतिष्ठित है, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यदि कृष्ण भक्त नहीं है उनकी संगति बिल्कुल नहीं करना। मायावादी भाष्य से है सर्वनाश कह रहे। जो मायावादी अवैष्णव है उनकी जैसे भाष्य टीका आदि पढ़ना,
सुनना, उनकी संगति सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कहाँ कृष्ण भक्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। और कोई बोलेगा कृष्ण भक्त तो है, किंतु कृष्ण भक्त तो उनकी हम देखे कहते दुराचारी कर्म कर रहा है, उनके तो संसार विषय वासना में रखा हुआ है। कृष्ण भक्त तो है किंतु उनको व्यवहार साधु जैसा तो नहीं है, हम कैसा उनकी संगति करेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी इसी बातों को सिद्धांत को स्थापित करते हुए उपदेशामृत में एक श्लोक कहे, बहुत सुंदर श्लोक है, आपको सुनाता हूँ, इसका अर्थ भी बताता हूँ। रूप गोस्वामी बताते हैं, कृष्णस्ति जस्य गिरितम मनसान्द्रियत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभ्यश्च भजन्तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अन्यान मन्ये निंदादि शून्य हृद निक्षिप्त संगलब्ध्वा। इसके बोलते उनकी संगति करिए। किसी की संगति करे, कैसा करना, वो बात पे तीनों स्तर की बातों को उन्होंने पुष्टि की इसी श्लोक में। मनुष्य को चाहे कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उनका मन से आदर करे। संगति करने के लिए नहीं, बोले मन से आदर करो, क्यों, वो कृष्ण का नाम को जप कर रहा है। उससे चाहिए कि वो भक्त का सादर नमस्कार करे, जिससे आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और अर्चा विग्रह में पूजा में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति को, ऐसा भक्तों को नमस्कार करने के लिए बोल रहे। ये दूसरी क्लास की भक्तों के बारे में बता रहे, और इसकी भक्तों की संगति करने के लिए बता रहे। वो भक्त जो शुद्ध भक्तों की संगति करे, जो श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा भी करे, ऐसा शुद्ध भक्तों की संगति करे, उनका सेवा भी श्रद्धा पूर्वक करे, जो अन्यान्य भक्ति में लगा है, जो और दूसरी कोई भक्ति इच्छा नहीं, किसी अभिलाष नहीं। अन्यान्य भक्ति मत अर्थ होता है जो अन्याभिलाष शून्य, किसी प्रकार अभिलाष नहीं, न भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावतीय जो इच्छा है वो इच्छाओं से मुक्त है। अन्यान्य भक्ति माने केवल कृष्ण है, कृष्ण व्यतिरिक्त और अन्य नहीं है। भुक्ति के मुक्ति की स्पृहा भी नहीं है, कि भोग की वासना इच्छाओं नहीं है। ऐसे अन्यान्य भक्त जो होते हैं उनकी संगति करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कह रहे। और जिनके हृदय में दूसरे का आलोचना मान निंदा आदि शून्य, निंदा दूसरे की चुगली नहीं करता है, दूसरा का दोष नहीं देख रहा है, दूसरा का आलोचना भी नहीं करता है, ऐसा प्रवृत्ति वाला व्यक्तियों की संगति करने के लिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं। इसमें 3 प्रकार की व्याख्या को उन्होंने कहा रूप गोस्वामी। जो प्रथम ये श्रीमद् भागवत में, इसकी भी पुष्टि नवजोगेंद्र जी कर रहे हैं, और इसी की पुष्टि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे। जैसा जैसा व्यक्तियों की श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा अनुयायी भक्तों की कैटेगरी के होते हैं। कैटेगरी क्या है, वो बात को चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे। माने ये तीनों कैटेगरी क्या होता है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, जिसके पास श्रद्धा है वो भक्ति का अधिकारी होते हैं। और वो श्रद्धा किसी प्रकार होता है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जिसकी श्रद्धा 3 कैटेगरी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी भक्तों के मध्य में भेद उन्होंने वर्णन किए। श्रद्धा ऊपर निर्भर करता है उत्तम कौन अधिकारी है, मध्यम अधिकारी कौन है, और कनिष्ठ अधिकारी कौन है। कनिष्ठ अधिकारी बात कहा जाता है जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे ते हम भक्त हैवे उत्तम। जिसकी कोमल श्रद्धा इतनी दृढ़ता नहीं है, निष्ठापूर्वक नहीं है, वो कोमल श्रद्धाजन व्यक्ति होते। अब उत्तम अधिकारी जो निष्ठावान, और कोमल अधिकारी बात में बताते हैं, वो महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे, प्रभु कहे जारो मुखे सुने एक बार, कृष्ण नाम सही पूज्य श्रेष्ठ सभा कर। अतएव जारो मुखे एक कृष्ण नाम सही तो वैष्णव कहिए ताहार सम्मान करना चाहिए वैष्णव हिसाब से, जो कृष्ण के केवल नाम जप कर रहा है, नाम ले रहा है, किंतु उनकी श्रद्धा दृढ़ता नहीं है। और जिसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाता है, शास्त्र युक्ति नहीं जाने, दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे
ये दूसरी कैटेगरी के भक्त, जिसे शास्त्र की युक्ति नहीं जानते, शास्त्र में निपुणता नहीं है, किंतु दृढ़ श्रद्धावान है, ऐसा मध्यम अधिकारी बोली जिसको जानना चाहिए। और जिसकी श्रद्धा है उत्तम अधिकारी, वो तो श्रद्धा शब्द विश्वास के सुदृढ़ निश्चय और कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म होते, उनके हर कार्य कृष्ण भक्ति करने से इतना दृढ़ निश्चय है जाता है, सब कुछ मिल जाता है कृष्ण भक्ति में, और कुछ दूसरी आशा इच्छाओं नहीं रहता है। इसकी बात को चैतन्य चरित्र मन श्रीमद् भागवत में, जो 11 स्कंद भागवत में नवजोगेंद्र जी कह रहे अलग अलग, अर्चयामेव हरे पूजा ज श्रद्धया हते न तद भक्तेषु न च अन्येषु स भक्तो प्राकृत स्मृत। प्राकृत मध्यम कनिष्ठ भक्तों की बारे में बता रहे, वो अर्चा विग्रह प्रति श्रद्धा रहता है, किंतु उनका जो विग्रह की भगवान कृष्ण की विग्रह को पूजा कर रहे हैं, किंतु भगवान की कृष्ण का भक्तों के प्रति आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं, कि अन्य लोगों के प्रति उनकी संसार के लिए आदर नहीं, वो भक्त प्राकृत भक्त माने कनिष्ठ भक्त भी कहा जाता है। दूसरी भक्त जो मध्यम अधिकारी भक्त, उसी बारे में भी नवजोगेंद्र जी कह रहे, ईश्वरे तद्धन्येषु बलिषेषु बालिशेषु देशस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा ज करोति सब मध्यम। मध्यमकारी बता रहे, ईश्वरे भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, आसक्ति है, इसके साथ साथ प्रेम मैत्री किसी को होता है, जो अपना भगवान के जो भक्त होते उनके प्रति प्रेम है, मैत्री भावना रखता है, भगवान के प्रति प्रेम है, भक्तों के प्रति मैत्री है, और संसार जीव प्रति जो अनजान व्यक्ति उनके प्रति कृपा रखते हैं, जो अभक्त नहीं उसकी उपेक्षा भावना रखते हैं, जो भक्त नहीं भक्तों से उससे द्वेष भावना रखते हैं, ऐसे भक्तों अभक्तों के द्वेष भावना रखते हैं, ये मध्यम अधिकारी भक्त कहा जाता है। अब उत्तम अधिकारी जो भक्त होते वो सभी जीव प्रति दया करते हैं, सभी जीवों प्रति समदृष्टि रखते हैं, भक्तों के प्रति प्रेम भी रखते, शास्त्र में निपुणता होता है, अब भगवान में दृढ़ निष्ठा होते, कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ मिले वो पूरा पूर्ण विश्वास होता है, ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी भक्त। ये भागवत में तीनों की भक्तों के बारे में भी वर्णन किया गया। 11 स्कंद भागवत की दूसरी अध्याय में ये नवजोगेंद्र जी की तीनों भक्तों के बारे में चर्चा की है। इसलिए उत्तम अधिकारी भक्तों की जो संगति करने के लिए रूप गोस्वामी कह रहे, जो भक्त निंदा आदि शून्य होकर के शास्त्र में निपुणता है और सभी को समभाव में देख रहा है, भगवान के प्रति अन्यान्य भक्ति, भक्तों के प्रति प्रेम है, और इसके साथ सभी जीवों के प्रति मध्य प्रेम है, और सभी जीवों में भगवान देखते हैं, ऐसा ही कहा गया चैतन्य चरित्र में। उन्हीं उत्तम अधिकारी भक्त ऐसे होते हैं, वो भक्त देखते देखते हुए जो संसार में सब वस्तु देखते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़े इष्ट देव स्मृति, मैंने स्थावर जंगम जो कुछ देख रहे वो इष्ट देव अपने कृष्ण की स्मृति में रखते, ये सब कृष्ण के हैं और कृष्ण स्मृति आते हैं उनकी। ऐसे उत्तम अधिकारी बारे में भी चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, उनके कृष्ण कभी भूलते नहीं और कभी कृष्ण उनके मध्य भी भूलते नहीं। ऐसे निंदा आदि शून्य होते, दूसरा का दोष देखने से पूरा मुक्त होते हैं। ऐसे उत्तम अधिकारी भक्तों की संगति करने के लिए रूप गोस्वामी करे। ऐसा भक्तों की संगति करने से कोई व्यक्ति उत्तम हो सकता है, व्यक्ति जीवन में प्रगति कर सकता है, आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है और भौतिक जीवन में सुखी हो सकता है। इसीलिए ऐसा निंदा आदि पर दूसरा का आलोचना करना, दूसरा का निंदा करना, दूसरा का चुगली करना, ये सबसे बड़ा संसार के बाधक है। ऐसा से मुक्त होकर के जो कृष्ण भक्ति अन्य भक्ति में लगा हुआ रत है व्यक्ति है, ऐसा भक्तों की संगति करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। उच्च कोटि की भक्तों की संगति करने से हमें उत्तम हो सकते हैं। ये यदि और एक बात है, उत्तम भक्ति हम समझ नहीं पाएंगे। कई भक्त होते हैं, ये शास्त्र में लिखा गया, किसी भक्त तो लेखा देखने के लिए वैष्णव जैसा लागेगा, कृष्ण भक्त तो लागेगा, किंतु उन्हें सहजिया है। सहजिया माने ऐसा लोगों की संगति नहीं करने के लिए कहा जाता है। ऐसा संगति करने से व्यक्ति मध्य सहजिया हो सकते हैं। ये बात को रूप गोस्वामी वर्णन किए। महाप्रभु का शिक्षा को रूप गोस्वामी बहुत अच्छी तरीके बारीका देखते हैं। संसार में श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादित कल्पते। रूप गोस्वामी लिखे हैं,
जो श्रुति वेद पुराण 18 पुराण महाभारत रामायण आदि जो शास्त्र है, श्रुति शास्त्र है और मनुसंहिता आदि और नारदीय पंचरात्र जो शास्त्रों के भगवान की विग्रह की सेवा करना का बारे में, भगवान के वैष्णव एडिकेट बारे में, वैष्णव सदाचारी बारे में जो लिखा है हमारे शास्त्र मनुसंहिता आदि की हमारे शास्त्र वैदिक शास्त्र जो रचना किया गया, इसको नीति नियम विधि विधान सब समाज के लिए शिक्षा देने के लिए लिखा गया और वो सभी विधि विधानों को वैष्णव आचरण करता है, पालन करता है। और ये विधि विधानों को जो पालन नहीं करके केवल समाज में राधा राधा कृष्ण कृष्ण कर दूसरा को देखा हुआ करते हैं, वो समाज में उत्पात मचाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने का कारण उसकी संगति मध्य वैष्णव लगता है समाज में वैष्णव के लिए, किंतु ऐसा सहज या संस्था में सहज या परंपरा में सहज या लोग जो वैष्णव परंपरा से धारा में नहीं है अब किंतु मनमानी ढंग से भजन करने वाला व्यक्तियों की संगति यदि करते वो व्यक्ति सहजिया बन जाता है। ऐसा लोगों की मध्य संगति दूर रहने के लिए हमारे आचार्य लोगों सिखाए कि बताए के रखे। एक तो मायावादी अवैष्णव है, दूसरी वैष्णव होते हुए भी जिस शास्त्र की आचरण वैष्णव तो नहीं, वैष्णव परंपरा में नहीं है किंतु आचरण नहीं है, उनके आचरण भी नहीं। इसलिए कहा जाता है ऐसा आचरण विहीन व्यक्तियों की भले से कृष्ण कथा कहे ऐसा लोगों को दूर रहने के लिए वर्णन किए। सनातन गोस्वामी ये पुष्टि करते हैं, ये हमारा पद्म पुराण के श्लोक को पुष्टि करते हैं, रूप गोस्वामी मध्य पुष्टि करते हैं। हाँ, अवैष्णव मुखदिगिन्न पुत हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्प उच्छिष्ट जथापय। अवैष्णव मुख में कीर्तन किया हुआ हरिकथा अमृत तुल्य हरिकथा श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो बोलते सर्प उच्छिष्ट जथापय। जैसे सर्प उच्छिष्ट जथा सर्प उच्छिष्ट दूध यदि जैसे विषैली होता है वो विषैली हो जाएगा। हमारे शुद्ध भावना शुद्ध भक्ति का ऊपर बहुत बड़ा बाधक बन जाएगा, घातक बन जाएगा। इसलिए सिर्फ दूर रहना चाहिए इसके। इसलिए संगति किसकी करना और किसकी नहीं करना और कैसे करने से हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है, इसी का एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। आपको संकेत यदि अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।